today we are going to solve practice set 1.1 from math part 2 similarity lesson. ओके हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स कैसे हमने फाइंड आउट किए थे और उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, उससे रिलेटेड ही हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 अभी सॉल्व करनी है। फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब कि अगर बेसिस और हाइट्स अगर डिफरेंट रहती है तो उनका रेशियो कैसा रहता है, बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो इतना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था इफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर उनकी हाइट्स इक्वल रहती है तो उनका रेशियो कैसा रहता है, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब कि इस तरह से आएगा, उनके बेसिस का जो रेशियो रहेगा उतना ही उनके एरियाज का भी रेशियो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर उनके बेसिस इक्वल होते हैं तो उनका रेशियो कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब कि इस तरह से हमें उनका हाइट्स का रेशियो मिलेगा। और लास्ट हमने देखा था कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स एंड बेसिस आर इक्वल। मतलब कि अगर दोनों भी ट्रायंगल्स के हाइट्स और बेसिस अगर इक्वल रहते हैं तो दोनों भी ट्रायंगल्स का एरिया कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, या फिर उनका रेशियो रहेगा 1:1। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब कि एक ट्रायंगल है उसका बेस 9 है और हाइट कितनी है, 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब और एक ट्रायंगल है उसका बेस क्या है 10 और हाइट क्या है 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। मतलब कि वो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। लेट B1 is the base and H1 is the height of triangle ABC। हमने कंसिडर किया है कि B1 जो है वो ट्रायंगल ABC का बेस है और H1 क्या है, हाइट है। एंड B2 is the base and H2 is the height। यहां स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल PQR। इस तरह से हमें लिखना है। देयरफॉर B1 क्या होगा 9, H1 होगा 5, B2 होगा 10 और H2 कितना होगा 6 होगा। अभी हमें यहाँ हमें पता चलता है कि उनके बेसिस और हाइट्स भी कैसी है, डिफरेंट है। इसलिए हमें प्रॉपर्टी यहाँ लिखना होगा। क्या प्रॉपर्टी है, रेशियो ऑफ areas of two triangles with different bases and heights is equal to the ratio of product of bases and their corresponding heights। मतलब कि अगर उनके बेसिस और हाइट्स अगर डिफरेंट रहते हैं तो उनका रेशियो कैसे रहेगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशियो इतना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी है यहाँ,
ठीक है। B1 कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय H1 है 5, P2 है 10 और H2 है 6, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब कि क्या आया 3/2 2 जा कितना हुआ 4, मतलब कि वो दोनों भी ट्रायंगल्स का रेशियो हमें मिल गया है। एरियाज का रेशियो कितना आया है 3/4 आया है। तो अभी लास्ट में हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ आएगा PQR। देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज 3:4। रेशियो क्या है उनका 3:4 ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया है हमें। इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब कि BC AB को क्या है परपेंडिकुलर है, वैसे ही AD परपेंडिकुलर है AB को। AD किसे परपेंडिकुलर है AB को परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ हमें BC दिया है 4, BC क्या दिया है 4 और AD कितना दिया है 6 नहीं सॉरी कितना दिया है 8 दिया है। अभी हमें एरिया फाइंड आउट करने का, रेशियो फाइंड आउट करने का है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अभी ये फिगर कैसी हमें पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन सी कंडीशन के थ्रू हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो हमें यहाँ पता चलता है ये जो है BC और AD ये दोनों भी क्या है हेड्स है, और अगर हम देखते हैं तो AB इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है बेस है, और दोनों ट्रायंगल्स के लिए वो कॉमन बेस है। कैसा बेस है, कॉमन बेस है। इसीलिए हमें जो कंडीशन है उसे यूज करना होगा, ठीक है। अभी लिखते हैं हम सॉल्यूशन इन ट्रायंगल। अभी इस तरह के अगर एग्जांपल्स आते हैं तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB segment AB is a common base, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB जब उनके बेसिस कॉमन होते हैं या फिर इक्वल होते हैं तब उनका रेशियो कैसा रहता है, उनके हाइट्स के रेशियो इतना। तो हाइट्स क्या है, ABC की हाइट है BC और ADB की हाइट है AD। यहाँ लिखेंगे हम एरियाज प्रोपोर्शनेट टू हाइट्स, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू हाइट्स। अगर बेस कॉमन है तो एरियाज प्रोपोर्शनेट टू हाइट्स, अगर हाइट कॉमन है तो एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, ठीक है। इस तरह से लिखना है हमें। BC अपॉन AD, BC कितना दिया है हमें 4, AD कितना है 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का रेशियो आएगा 1/2, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ये पूछे जाते हैं, ठीक है। किस तरह से रहेगी उसकी मार्किंग, ये हाफ मार्क, ये हाफ, ये स्टेप के लिए आपका हाफ रहेगा और इस स्टेप के लिए भी आपको हाफ रहेगा, मतलब कि टोटल आपका हो जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। देखिए यहाँ PS जो है वो RQ को कैसी है परपेंडिकुलर है, ठीक है। बाद में दिया है सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। QT जो है वो PR को क्या है परपेंडिकुलर है। अभी इसे हमें सॉल्व करना है। RQ हमें दिया है 6, RQ दिया है 6 और PS भी दिया है हमें 6, उसके बाद में PR हमें देखे रखा है 12। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, QT फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं।
सॉल्यूशन अभी देखिएगा उसका। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। ठीक है, अभी कैसे लिखना है हमें, हम डायरेक्टली अभी एरिया का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। अगर पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू, मतलब ये हाइट यहाँ क्या होगी, पी एस होगी, और बेस कौन सा होगा, आर क्यू होगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इन टू हाइट, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का। 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर क्यू कितना दिया है हमें, 6। पी एस कितना है, 6। 2 1 2 2 3 6, 6 3 कितना हुआ, 18 यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं दिए हैं उनके, इसलिए हमने यूनिट लिखा है। इसे हम 1 लिख देते हैं। सिमिलरली अभी हमने देखा कि पी क्यू आर ट्रायंगल में हमने पी एस हाइट ली है और आर क्यू क्या लिया है, बेस। उसी तरह से पी क्यू आर ट्रायंगल सेम ट्रायंगल लिया है, पर हम उसमें लेते हैं क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर को। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अभी उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है पी आर मल्टीप्लाई बाय हाइट है क्यू टी, राइट। अभी हमें यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिला है, पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया मिला है, कितना है 18 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी आर कितना दिया है हमें 12 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 से हमने इसका एरिया लिया है 18, इसीलिए। ठीक है, 2 1 2 2 6 12, देयरफॉर 18 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी। 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आएगा डिवाइडेशन में आएगा, राइट। 18/6 इज इक्वल टू क्यू टी। 6 1 6, 6 3 18, मतलब कि क्यू टी इज इक्वल टू कितना आया 3। इस तरह से हमें क्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमें ऑलरेडी एक ट्रायंगल दिया है, उसके अंदर 2 हाइट्स दे के रखी है। ठीक है, इसलिए हमने सेपरेटली इसे क्या करना है, उनके एरियाज फाइंड आउट करके हमें क्यू टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 4th क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन देके रखा है आपको, देखिएगा। इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP हमें परपेंडिकुलर देके रखा है BC को, राइट। उसके बाद में दिया है AD पैरेलल है BC को, AD पैरेलल है BC को। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ये ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल दिया है BCD, BCD ये ट्रायंगल एक और हमें दिया है। ठीक है, अभी इसमें हमें कुछ हाइट नहीं दिया है, फिर भी हमें और बेस भी नहीं दिया है, उनके मेजर्स भी नहीं दिए, तो किस तरह से हमें इनका रेशो फाइंड आउट होगा। आप एक बात इसमें ध्यान में रखना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ हमें यहाँ दी है कि AD और BC दोनों पैरेलल है, और ये दोनों भी ट्रायंगल्स ABC और BCD ये दोनों भी ट्रायंगल्स दोनों भी पैरेलल लाइंस के अंदर है। जब दोनों भी ट्रायंगल्स दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं तो उनका हाइट जो है वो सेम होता है, इक्वल होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर 2 पैरेलल लाइन से इसके अंदर हम अगर ट्रायंगल्स कितने भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उनका हाइट जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, और हमें ट्रायंगल्स के कैसे देके रखे ABC और BCD, इसलिए दोनों में BC ये बेस कैसा आएगा, कॉमन आएगा, मतलब हाइट्स भी इक्वल आ जाएगी, और BC जो बेस भी है वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। मतलब ये दोनों का रेशो कैसे रहेगा 1:1। पर हमें ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। किस तरह से लिखेंगे हम, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD
हैव कॉमन बेस BC बराबर बोथ ट्रायंगल्स, या फिर लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD लाइज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। Therefore, their heights also equal। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस में दोनों भी ट्रायंगल्स लाइज करते हैं, इसीलिए उनकी हाइट भी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। हमें पता है, फिर हम कैसे लिखेंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो कैसे रहेगा। फिर हमें रेशो ढूंढना है, तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो कैसे रहेगा, 1/1 रहेगा। क्या रहेगा, 1/1 रहेगा, राइट। इस पे से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू क्या आएगा, 1:1। ये रहेगा उनके एरियाज का रेशो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या देखे रखा है, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। PQ परपेंडिकुलर है BC को, BC को परपेंडिकुलर है मतलब BD को भी परपेंडिकुलर आएगी और BQ को भी परपेंडिकुलर आएगी, राइट। AD परपेंडिकुलर है BC को, AD भी यहाँ BC को परपेंडिकुलर देके रखी है। फिर हमें देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, तो ये चारों भी ट्रायंगल के एरियाज के रेशियोज हमें क्या करने हैं, अभी फाइंड आउट करने हैं। तो 1/1 हमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट दो ट्रायंगल्स कौन से दिए हैं, PQB और PBC। PQB और PBC, PQB ये एक ट्रायंगल दिया है और सेकेंड ट्रायंगल कौन सा दिया है, PBC। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या इक्वल दिखाई देता है, PQB और PBC में उनका हाइट कैसा है, दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। सिर्फ डिफरेंट क्या है, ये PQB का बेस है BQ और PBC का बेस है BC। ठीक है, हाइट इक्वल है मतलब कि उनका रेशियो रहेगा उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस की इतना, राइट। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC इन के जगह पे लिखेंगे ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव इक्वल हाइट, दैट इज सेगमेंट PQ। ठीक है, PQ ये सेगमेंट दोनों में कैसी है, हाइट कैसी है, इक्वल है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू, जब हाइट्स इक्वल रहती है तो उनका रेशो कैसा रहेगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो इतना। तो PQB का बेस कौन सा आएगा, QB, और PBC का बेस कौन सा आएगा, BC। बस हमें इस तरह से लिखना है और सामने लिखेंगे हम एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस, राइट। एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस, इस तरह से हमें करना है। अभी सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड हमें कौन से दो ट्रायंगल्स दिए हैं, देखिए ट्रायंगल PBC ये ट्रायंगल हमें दिया है। ठीक है, बाद में ABC। अभी PBC और ABC में आपको क्या सिमिलरिटी दिखाई देती है कि ABC और PBC में दोनों का बेस कैसा है, इक्वल है। सिर्फ PBC में हाइट है PQ और ABC में हाइट है AD। हाइट डिफरेंट है, बेस कैसा है उनका, कॉमन बेस है। मतलब
अभी यहाँ हम लिखेंगे उसको, ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव कॉमन लिखे या फिर इक्वल लिखे, कॉमन बेस। जब भी आप बेस लिखोगे तो ज़्यादा करके आप यहाँ पे कॉमन ही वर्ड यूज करोगे। हैव कॉमन बेस एज सेगमेंट पीसी, राइट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्टली आपको यहाँ लिखना है इस तरह से, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू, कैसा रहेगा उनका रेशो, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स की इतना। पीबीसी की हाइट कौन सी है, पी क्यू है। पीबीसी की हाइट कौन सी है, पी क्यू, अपॉन एबीसी की हाइट कौन सी है, ए बी सी, ए डी है, इज इक्वल टू, ठीक है। अभी यहाँ लिखोगे आप, अगर बेस कॉमन है मतलब एरियाज प्रोपोर्शनेट टू क्या रहेगा, उनकी हाइट्स, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर हाइट्स, ठीक है। इस तरह से हमने सेकेंड जो रेशो हमें फाइंड आउट करना था वो भी फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें थर्ड वन फाइंड आउट करना है। थर्ड वन में कौन से दो ट्रायंगल्स दिए हैं हमें, ए बी सी और ए डी सी। अभी ए बी सी और ए डी सी में आपको क्या दिखाई देता है, क्या इक्वल है, ए बी सी में और ए डी सी में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ए डी जो हाइट है वो दोनों में कैसी है, कॉमन है। ए बी सी का बेस आएगा बी सी और ए डी सी का बेस आएगा डी सी, ठीक है। तो लिखते लेते हैं हम यहाँ पे, थर्ड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हैव इक्वल हाइट, दैट इज सेगमेंट एडी। सेगमेंट एडी दोनों में जो है वो कॉमन हाइट है, इक्वल हाइट है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस, ए बी सी का बेस है बी सी, ए बी सी का बेस है बी सी और ए डी सी का बेस कौन सा आएगा, डी सी आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ हमें रीजन लिखना होगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी लास्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या देके रखा है, ठीक है, देखते हैं हम। हमें कौन से दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी और पी क्यू सी। देखिएगा ए डी सी ये वाला एक ट्रायंगल दिया है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू सी। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स का अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखाई देगा कि दोनों में हाइट्स कैसी है, डिफरेंट है। इसका बेस ए डी सी का बेस डी सी है, पी क्यू सी का बेस क्यू सी है, मतलब बेसिस भी कैसे डिफरेंट है। मतलब यहाँ लिखेंगे हम अभी उनका ये फिर कैसा रहेगा, दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल रहेगा। हम लिखते हैं अभी, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव different bases and corresponding heights. Therefore area of triangle, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, area of triangle ADC upon एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू क्या आएगा, उसका बेस क्या है, ए डी सी का, डी सी है, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट आएगी ए डी, राइट। ए डी सी में डी सी बेस है और ए डी क्या है, हाइट है। पी क्यू सी में क्यू सी क्या है, बेस है और हाइट क्या आएगी उसकी, पी क्यू,
इस तरह से हमें चारों भी जो हमें दिए थे उनके रेशियोज हमें फाइंड आउट करने थे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में सिर्फ आपको अच्छे से एडजस्ट करके देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, हमने आज प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया है। आपको अगर मैंने मेथड ऑफ टीचिंग या फिर मैंने जिस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताए हैं वो अगर समझ में आए हो तो ज़रूर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और औरों के साथ में शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।